हेलो एवरीवन। तो कैसे हो यार आप लोग? आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे बॉट के बारे में जहाँ पे आप लोग अपनी किसी भी फाइल को मोनेटाइज कर सकते हो। जी हाँ, मोनेटाइज का मतलब है कि आप लोग उसके लिए पैसे चार्ज कर सकते हो और ये सब कुछ ऑटोमेशन पे चलेगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और मैं बॉट के बारे में सबसे पहले तो बता देता हूँ, आप लोग चेक कर लेना। और उसके बाद मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो, बॉट का नाम है पे फाइल और इसका यूज़र नेम ये है। अपने टेलीग्राम पे जाना, टेलीग्राम पे इसको सर्च कर लेना, पे फाइल बॉट। ठीक है, ये सर्च करोगे तो आपको ये बॉट मिल जाएगा और यहाँ पे आना, बॉट को स्टार्ट कर लेना। बॉट को स्टार्ट करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ये काम कैसे करता है पूरा मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। छोटी सी वीडियो होगी, ठीक है, अगर बड़ी भी हुई तो चलेगी क्योंकि मैं काम की चीज़ें बताने वाला हूँ इसमें। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले ये करना है कि यहाँ पे जो सेट यूपीआई लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना यूपीआई आईडी सेट करना है जिस पे आप लोगों को पैसे लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डाल देता हूँ। हम्म, अ, ये मैंने डाल दिया, सेंड कर दिया। जैसे ही सेंड किया, इसने बोला यूपीआई आईडी सक्सेसफुली सेट टू केस @YBL। ये मेरा यूपीआई आईडी है। अब यहाँ पे नीचे लिखा है नाउ प्लीज सेंड मी फाइल। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, फाइल टू सेल। अब हमको यहाँ पे कोई एक फाइल शेयर करनी है जो भी मुझे सेल पे लगाना है। जैसे मान लो आप लोग अपने यूज़र को ई बुक देना चाहते हो। ये खासकर सबसे ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है यूट्यूब वालों के लिए। जो भी कोई अपने कोडिंग वगैरह सेल करते हैं तो वो लोग जाते हैं किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे वो लोग अपने फाइल को अपलोड करते हैं और वहाँ पे जब सेल करते हैं तो आपको उनको कुछ चार्जेस देना पड़ता है। तो ये बॉट ऐसा है कि यहाँ से पेमेंट जो है डायरेक्ट आपके बैंक में आएगा और आपको कोई भी चार्जेस यहाँ पे देने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें इस बॉट वाले को भी कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही किसी थर्ड पार्टी को पैसे देने हैं। यहाँ पे जब भी यूज़र पैसे देगा वो आपके आईडी पे ही आएगा, मतलब आपके बैंक में आएगा। तो यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे वो फाइल अपलोड कर देना जो भी आप लोग को सेल करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम एक फ़ाइल ले लेता हूँ, यहाँ से कुछ भी अपलोड कर लेता हूँ मैं। आप लोग देख लेना आप लोग को क्या सेल करना है। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक फ़ाइल लेता हूँ, मैं ये इमेज ही ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको अपलोड कर दिया। ठीक है, अपलोड करने के बाद यहाँ पे ये इस फाइल का नाम पूछ रहा है, जो भी यूज़र को दिखाई देगा या फिर आप लोग जो भी बताओगे उन लोगों को, यहाँ पे वो नाम डालना है। तो मैं जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ डेमो इमेज। ठीक है, मैंने यहाँ पे डेमो इमेज लिख के सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है प्राइस सेट करो। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सब कुछ, यहाँ पे बहुत ही आसान है ये चलाना। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे प्राइस सेट करो। तो मैं यहाँ पे प्राइस सेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे प्राइस सेट कर लेता हूँ, मान लो 10 रुपये मैं इसका प्राइस रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 10 लिख देना है और सेंड कर देता हूँ। सेंड करने के बाद ये देखो इसने पूरा फाइल रेडी करके दे दिया। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, फाइल का नाम लिखा हुआ है डेमो इमेज, प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे ये लिंक है। ठीक है, और ये लिंक आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद इसको कहीं भी शेयर कर सकते हो। देखो, इसका एक बेनिफिट बता देता हूँ। ये ऐसा लिंक है कि अगर आपका ये वाला बॉट अगर कभी मान लो कभी फ्यूचर में, ऐसा तो कभी ज़िंदगी में होने वाला नहीं है क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के इसको बनाया है। ठीक है, ये बॉट मेरा ही है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसको मैंने बहुत सोच समझ के बनाया है। ये ऐसा लिंक है कि अगर ये बॉट कभी बैन भी हो गया फ्यूचर में, वैसे तो कभी नहीं होने वाला है, अगर हो भी गया तो ये लिंक हमेशा वर्क करेगा। आपका जो भी लिंक है वो कभी भी डिलीट नहीं होगा। जो जिस भी यूज़र के पास ये लिंक गया है वो हमेशा वर्क करेगा। या फिर आप लोगों ने ये लिंक अगर कहीं अपने वेबसाइट में लगाई है तो वहाँ भी ये लिंक परमानेंटली वर्क करते रहेगी। और उसके बदले में आपको यहाँ पे एक और बॉट मैं दे दूँगा। अगर इसमें आप लोग जैसे ही ज्वाइन करने आओगे तो एक अपडेट चैनल ज्वाइन करने को बोलेगा आपको, तो उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो वहाँ पे मैं अपडेट दे दूँगा नए बॉट का। तो ऐसा नहीं है कि अगर नया बॉट आपको मिलेगा तो उसमें लिंक अलग होगा, नहीं, वो लिंक सेम ही रहेगा। आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लिंक को ओपन करने के बाद फाइल इस बॉट में मिलेगी, वही फाइल सेम दूसरे बॉट में मिलेगी। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये लिंक कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने लिंक को कॉपी कर लिया। अब आगे का प्रोसेस बताता हूँ क्या करना है। ये लिंक कॉपी करने के बाद मैं मान लो किसी यूज़र को इसको सेंड करता हूँ। ठीक है, मैं दूसरे आईडी पे अपने चले जाता हूँ और वहाँ पे इस लिंक को ओपन करूँगा।
अब मैं आ गया हूँ अपने दूसरे आईडी पे, ठीक है। यहाँ पे मैं इस लिंक को सेंड करता हूँ और ये सेव मैसेज में मेरे सेंड हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद मान लो ये मैंने किसी को सेंड किया है और उस यूज़र ने इस पे क्लिक किया। जैसे मैं अभी इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो एक पेज खुल के आएगा यहाँ पे, ठीक है। पेज खुलने के बाद यहाँ पे बोला जाएगा, और ये देखो स्टार्ट करने को सबसे पहले तो बोला जाएगा बॉट को। मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद ये चैनल ज्वाइन करने को बोला जा रहा है, तो मैंने इस पर क्लिक किया और चैनल को ज्वाइन कर लिया। अब मैं बैक आऊँगा, ठीक है। बैक आने के बाद फिर से लिंक पे क्लिक करूँगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे आ गया, ये पूरा इंटरफेस ऐसा दिखेगा। अब ये यहाँ पे आने के बाद क्या करेगा यूज़र क्या करेगा, यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे विजिट माय स्टोर है। ये विजिट माय स्टोर क्या है मैं बताता हूँ। ये है आपका स्टोर, जो भी आप लोग अपने स्टोर में ऐड करोगे। जैसे मान लो यूज़र के लिए आपने ये इमेज अपलोड की थी, तो वैसे ही आप अगर मान लो आपने 10-20 पोस्ट वहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है, तो वो सारा आपको इस वाले विजिट माय स्टोर में आपका यूज़र देख सकता है। मान लो उसको कुछ और ख़रीदना होगा, तो वो इस लिंक पे क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद उसको यहाँ पे दिख जाएगा कि उसको और क्या लेना है। तो ये देखो यहाँ पे इतना सारा कुछ दिख रहा है, ठीक है। अगर यूज़र चाहे तो इसमें से कुछ भी खरीद सकता है। अगर मान लो ये मैंने इससे पहले अपलोड किया था उस वाले आईडी पे, तो वही यहाँ पे शो हो रहा है और उसके बाद मैंने इसको किया। तो इसका यही मेन फीचर है। अब यूज़र खरीदेगा जब, उसके बाद क्या होगा। मान लो यूज़र ने यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक किया, ठीक है। बाय नाउ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आया, वो उसका पेमेंट पेज कुछ ऐसा खुलेगा, ठीक है। वो यहाँ पे स्कैन करके पे कर सकता है, या फिर किसी भी यहाँ पे जो पेमेंट गेटवे लिखा हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से किसी पे भी एक बार क्लिक करेगा और उसका पेमेंट हो जाएगा। एक्चुअल पेमेंट, उसको पेमेंट जो पैसा जो है वहाँ पे लिखना नहीं है, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा। पेमेंट करने के बाद यूज़र क्या करेगा, पेमेंट करने के बाद यूज़र इस वाले बटन पे क्लिक करेगा, या फिर वो डायरेक्ट फिर से बॉट पे आ जाएगा। बॉट पे आने के बाद ये वाला जो बटन है आई हैव पेड, ठीक है, इस पे क्लिक कर देगा। इस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ वेट अंटिल सेलर कन्फर्म योर पेमेंट, आफ्टर कन्फर्मेशन डन फाइल विल बी टाइप डिलीवर्ड हियर। तो ये जो है जब भी आप लोग आई हैव पेड पे क्लिक करेगा आपका यूज़र, तो आपके मेन आईडी पे जो सेलर है उसके आईडी पे एक नोटिफिकेशन जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आएगा वहाँ पे। तो देखो ये मैं आ गया अपने वो वाली आईडी पे, सेलर वाले अकाउंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये नोटिफिकेशन आया है, जो जिस बंदे ने ख़रीदने की कोशिश की, मैंने ही ख़रीदने का कोशिश किया यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी आईडी भी दिख रही है ऊपर में, यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखेगा कि उस बंदे ने इतना पे किया है, और यहाँ पे क्या लिखा है, प्लीज़ कंफर्म इफ़ यू रिसीव 10.16 इन योर बैंक। तो आपको कोई मैसेज आया ही होगा, जो भी बैंक का एसएमएस आता है वहाँ से आप लोग चेक कर लोगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये लिंक ये वाला जो है ना, ये करीबन 2 दिन तक आपका इसमें रहेगा, जब तक आप लोग इसको अप्रूव नहीं कर देते। तो ये एक्सपायर नहीं होने वाला यहाँ से। मान लो कभी 2 दिन तक आप गायब रहे, टेलीग्राम ओपन नहीं देखिए, तो ये तब तक यहाँ पे वैसे ही रहेगा। पेमेंट करने के बाद यूज़र को फाइल मिलेगी ही मिलेगी। आप लोग यहाँ पे आओगे, ठीक है, ये कंफर्म करोगे कि आपको 10 रुपये 16 पैसे यहाँ पे मिले कि नहीं मिले हैं। आप लोग कंफर्म करने के बाद यहाँ से अप्रूव करोगे, या फिर अगर नहीं मिला होगा तो यहाँ से रिजेक्ट कर दोगे। तो मैं अपने केस में यहाँ पे पहले अप्रूव करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे अप्रूव किया, ठीक है। अप्रूव करने के बाद मैं अपने उस वाले आईडी पे जाता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। अप्रूव करने के बाद जब मैं इस आईडी पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखो, यहाँ पे हमारी फ़ाइल मिल गई ऑटोमेटिक, ठीक है। और पेमेंट अप्रूव्ड, हियर इज़ योर फाइल, यहाँ पे लिख के भी आ गया। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हो, ये वही फाइल है जो हम लोगों ने वहाँ पे अपलोड की थी, और यहाँ पे मिल चुका है हम लोगों को। तो इस बॉट में यही एक फ़ीचर मस्त है कि आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट भी मिल जाएगी और आपके बैंक में मिलेगी। इसमें किसको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप नहीं है जिसमें आपको किसी को पे करना हो, चार्जेस देने हो, ऐसा कुछ भी नहीं है इस बॉट में, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है, आप लोग चाहो तो यूज़ कर सकते हो। ट्रस्टेड है, मेरा है तो आप लोग समझ सकते हो ये ट्रस्टेड है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है कभी भी। आप लोग बड़े ही आराम से अपने किसी भी फाइल को यहाँ पे मोनेटाइज कर सकते हो। बाकी पूरी डिटेल अगर आप देखनी है तो बॉट पे जाओ और वहाँ पे ये सब प्रैक्टिकल करके देखो, आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये काम कैसे करता है।
और जितना भी बताना था मैं आपको बता चुका हूँ। आगे अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बड़ा ही सिंपल सा है। एक और चीज़ दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। मैं अपने पुराने वाले आईडी पे आ गया। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। मान लो इस लिंक को मैंने शेयर किया, ठीक है। अब मैं फिर से आता हूँ अपने न्यू वाले आईडी पे, ठीक है। सॉरी, दूसरे आईडी पे चेक करने के लिए, मतलब क्लिक करने के लिए मैं दूसरे आईडी पे आ गया। यहाँ पे मैंने फिर से क्लिक किया सेम सेम आईडी पे। क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ आया। मैंने मान लो पे नहीं किया, ठीक है। पे नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने ये आई हैव पेड को क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद वहाँ पे फिर से नोटिफिकेशन जाएगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आ गया है। अब मैं सेलर हूँ। मैं सेलर हूँ, तो मैं यहाँ से चेक करूँगा कि मुझे यहाँ पे इतने पैसे मिले हैं कि नहीं मिले हैं। तो यहाँ से मैं अप्रूव करूँगा या फिर रिजेक्ट करूँगा, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आप लोग को। बैंक की सिक्योरिटी से बचने के लिए, मतलब बैंक के प्रॉब्लम से बचने के लिए, यहाँ पे पेमेंट जो है ना वो फ्लक्चुएट होता है। जैसे कि मान लो आप लोग हर यूज़र से 10-10 रुपए लोगे तो आपको बैंक से कॉल आ जाएगा या फिर आपको वार्निंग भी आ जाएगी कि आप लोग इतने पैसे नहीं ले सकते हो, इसके लिए आपको बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए मैंने इसमें एक सिस्टम लगाया है जिसमें पेमेंट जो है ना वो फ्लक्चुएट होगा। कब अगर आप लोगों ने 10 रुपये लगाए तो उसमें कुछ पैसे ज़्यादा देने होंगे यूज़र को, जैसे 10 रुपये, 16 पैसे, 10 रुपये, 20 पैसे, 10 रुपये, 40 पैसे, ऐसे करके। तो यूज़र तो वो उतना कर देगा, उसमें दिक्कत नहीं है। तो ये एक ख़ास फीचर है इस बॉट में, तो आप लोग को मज़ा आने वाला है। ये बॉट ज़रूर यूज़ करना। तो आते हैं इस पे। अगर हम लोग यहाँ पे अगर जो सेलर है उसने रिजेक्ट कर दिया, मतलब उसको पेमेंट नहीं मिला है और उसने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। मान लो मैंने यहाँ पे रिजेक्ट क्लिक कर दिया, तो अब वहाँ पे क्या मैसेज आएगा, यहाँ ये मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आया और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये देखो। योर पेमेंट वॉज नॉट कन्फर्म बाय द सेलर, प्लीज़ कॉन्टेक्ट सेलर फॉर इन्फो। अब यूज़र क्या करेगा, यूज़र सेलर को कांटेक्ट करेगा। अब ये आप लोग सोच रहे हो कि यूज़र मुझसे कांटेक्ट करेगा कैसे। तो यूज़र फिर से उस लिंक पे क्लिक करेगा जो भी आप लोगों ने शेयर किया। यहाँ पे यूज़र ने फिर से क्लिक किया और यहाँ पे जो आप लोग सेलर आईडी देख रहे हो यहाँ पे रॉयल लिखा हुआ है। दरअसल ये हाईलाइट इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने अपना फॉरवर्ड जो है ना वो ऑफ़ किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हाईलाइट नहीं है। और लेकिन सारे लोगों का ये फॉरवर्ड टैग जो है वो ऑन रहता है। तो ये क्लिकेबल होगा, जैसे ही यूज़र इस पे क्लिक करेगा वो आपके आईडी पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ से वो आपको कांटेक्ट करके बता सकता है कि मैंने पेमेंट किया है या नहीं किया है, या फिर गलती पेमेंट हो गया, या फिर उसने मैनुअली पेमेंट टाइप करके वहाँ पे कर दिया हो सकता है किसी यूज़र ने देखा हो कि 10 रुपये प्राइस था तो 10 रुपये 16 पैसे क्यों है, तो उसने हो सकता है कि ये सोचा हो कि गलती से शायद ये आ गया, तो वो उसने सिर्फ 10 रुपये पेमेंट कर दिया हो। तो इस वजह से ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आप वो डायरेक्ट यहाँ से आप क्लिक करके आपसे कांटेक्ट कर सकता है। अब रहा बात ये विजिट माय स्टोर वाला, इस पे मैंने क्लिक किया एक बार, और ये दूसरा वाला जो है जिसमें 60 रुपीज़ लिखा है मैंने, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे भी मैं बाय नाउ पे क्लिक कर दिया। समझो बाय नाउ पे क्लिक कर दिया और आई हैव पेड पे क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे मेरे सेलर वाले अकाउंट में आएगा ये नोटिफिकेशन। तो यहाँ से मैं इसको अप्रूव कर दूँगा। मैंने अप्रूव कर दिया। अप्रूव करने के बाद मैं फिर से आता हूँ अपने आईडी में। आईडी में आने के बाद आप लोग देख सकते हो कि मुझे ये फ़ाइल मिल चुकी है। ये जस्ट डेमो के लिए मैंने अपलोड किया था, 60 रुपीज़ ऐसी प्राइस रख दिया था। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि इस बॉट को यूज़ कैसे करना है। बाकी अगर कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं तो कहूँगा आप लोग जाओ बॉट को यूज़ करो, ठीक है। बॉट को यूज़ करोगे आपको खुद ही समझ आएगा कि ये काम कैसे करता है। तो सिंपल द बॉट का यूज़र नेम भी मैं नीचे दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। नहीं तो आप लोग टेलीग्राम पे डायरेक्ट जाके सर्च कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने यूज़र नेम यहाँ पे बार बार हाईलाइट भी कर रहा हूँ मैं, पे फाइल बॉट, ठीक है। पे फाइल बॉट आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको ये बॉट मिल जाएगा। तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। अभी नया नया बनाया है मैंने, तो आप लोग आराम से यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और बॉट एकदम फास्ट चलेगा क्योंकि इसको मैंने अपने सर्वर पे चला रखा है, तो ये कभी भी स्लो नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और इससे आप लोग अर्निंग तो ज़रूर करोगे मुझे पता है, और आप लोग यूज़ भी करोगे क्योंकि ये बहुत यूज़फुल है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।